वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 आने के बाद से मुसलमानों की चिंताएं एक बार फिर बढ़ गई है। चिंता का कारण है ये उम्मीद पोर्टल, जिस पर तमाम वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर कराना है। रजिस्टर कराने की जो डेडलाइन है वो 5 दिसंबर तय की गई है, लेकिन अब तक महज उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो 125 के करीब जो रजिस्ट्रेशन है वो हो सके हैं, जबकि सिर्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड की अगर बात करी जाए तो 1.25 लाख के करीब वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। ऐसे में जो चिंताएं हैं वो सामने आ रही हैं, मुतवल्ली हो, वक्फ बोर्ड हो या धर्मगुरु हो, सब कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। केंद्र सरकार और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से अब ये मांग की गई है कि कम से कम उम्मीद पोर्टल की जो डेडलाइन है उसको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जाए और ये जो वक्फ पोर्टल की धीमी रफ्तार है इसको दुरुस्त कराया जाए। इसमें सबसे बड़ी जो परेशानी पोर्टल पर इसमें क्या आ रही है वो कनेक्शन की है। ज़्यादातर औकाफ देही इलाकों में है जहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क बहुत कमज़ोर होता है, कंप्यूटर की सहूलत भी बहुत कम है जगहों पर, जिसकी वजह से वो लोग बेचारे ट्राई करते रहते हैं, लेकिन ये कि वो खुलता ही नहीं है, और खुलता भी है तो एक दो सवाल चंद सवालों को जवाब भरने के बाद ही वो फिर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उनको नए सिरे से वो सारे सवालात का जवाब भरना होता है, जिसकी वजह से ये बहुत दुश्वारी हो रही है कि एक एक उसको रजिस्टर कराने के लिए लोगों को कई कई दिन लग रहे हैं। तो इस दुश्वारी, डेडलाइन तो बहुत कम है, सिर्फ जो है ये 5 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को इस पर गौर करना चाहिए कि ये मुद्दत बहुत कम है और इसको कम से कम 2 साल के लिए तो और आगे बढ़ाया जाए, तभी इतनी बड़ी तादाद में औकाफ का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर मुमकिन हो सकेगा। उम्मीद पोर्टल से पहले मैं बात कर लूं कि रिन्यूअल के सिलसिले में बहुत सारी हमारी संपत्ति, यानी कि मैं गांव से ताल्लुक़ रखता हूं, जो गांव की मसाजिदें हैं, कुछ मसाजिदों को रजिस्टर्ड ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जब रिन्यूअल कराते हैं तो वो रिन्यूअल होने में जो पोर्टल बताया जाता है उसमें डालते हैं तो उसमें वो न्यू पे कर देते हैं, जब वहाँ जाइए तो वो कहते हैं न्यू से नहीं, अब उसमें आइए। इस तरह की परेशानी करके इतनी दौड़ भाग 30 40 किलोमीटर से दौड़ भाग करके आखिर आदमी बैठ जाता है चुपचाप और वो करता नहीं। इसीलिए मैंने उनसे बताया कि अगर वक्फ डीड का भी मामला चल रहा था, पूछा गया तो एक एक मुतवल्ली से 10-10 हज़ार रुपये 20-20 हज़ार रुपये की डिमांड की जाती है कि आप इतना दें। तब एक गरीब आदमी ये आए हैं सीतापुर से, इनकी मस्जिद का मामला एक गए हैं, न रजिस्ट्रेशन न कुछ, और उसमें बात ये आती है कि इतना पैसा खर्चा होगा। तो इसीलिए मैं सोचता था कि वक्फ डीड का है तो उसमें कितना पैसा, हाँ नहीं पोर्टल का तो अभी तो पोर्टल के लिए सबसे बड़ी दुश्वारी ये है कि वो जब खोल रहे हैं तो खुलता ही नहीं है। खुला 2-3 जगह किया, उसके बाद वो अगर वो जो डिमांड वो जो कर रहा है हम दे रहे हैं वो बंद हो जा रहा है। तो इस तरह से सैकड़ों लोगों की शिकायतें मेरे पास आ रही हैं कि उम्मीद पोर्टल हम खोल रहे हैं लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है और डेडलाइन 5 दिसंबर है। तो इसलिए वो बेचारे सब परेशान हैं कि उसको करे कैसे। असमंजस की स्थिति है और कुछ उसमें ऐसी चीजें वो कर रहे हैं कि जिससे वो डेड हो जाता है। आज यहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह लखनऊ में ये प्रोग्राम रखा गया और जिसमें कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान भी तशरीफ़ लाए और लोगों को इस बात से वाकिफ़ कराया गया कि किस तरीके से आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को इस उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराएं। और उसकी तारीख जो उनकी 5 दिसंबर है और वक्त बहुत कम रह गया है और इसमें जो डिटेल मांगी गई है वो बहुत डिटेल मांगी गई है। लिहाजा लोगों को इससे मुताल्लिक़ लोगों के दरमियान बेदारी पैदा करने की कोशिश की गई है। और जो कि आप सब जानते हैं कि लखनऊ की उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1.25 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन इतना आसान नहीं है और टाइम भी बहुत कम है। इसीलिए हुकूमत से बार बार ये अपील की जा रही है कि इसकी जो लिमिट है उसको कम से कम 2 साल एक्सटेंड की जाए, जिसमें कि तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में रजिस्टर कराया जा सके। और इस मकसद के लिए हमारे यहाँ इस्लामिक सेंटर में रोज़ाना सवेरे 10 से 5 बजे तक एक वक्फ हेल्प डेस्क भी कायम की गई है, जहाँ पर कि मुतवल्ली हजरात अपनी प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स और डिटेल ला करके उम्मीद पोर्टल पर अपने वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करा सकते। बहरहाल
अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश और देश में ये जो वक्फ का कानून है उसको लेकर ये जो फैसला है यानी उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का, उसको लेकर मुसलमान कितने जागरूक होते हैं और कितने रजिस्ट्रेशन इस उम्मीद पोर्टल पर होते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन पीयूष मिश्रा के साथ अरसलान समदी।